Hello friends, are you wasting your money in these five things? एक बार आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। तो दोस्तों ये मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ और ये मेंशन करूंगा कि पांच वो कौन सी चीजें हैं जिस पे आप अपनी मनी को वेस्ट कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखना रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखना, अंत तक देखना और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि क्या इन पांच में से आप एक दो तीन चार या पांचों में आपने पास्ट में, अभी नहीं कर रहे तो पास्ट में किया है पैसा, और आपका क्या इसमें फीडबैक है। ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस है वो भी मेंशन करना। देखो चैनल नया है, आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को, और वीडियोस को, और शेयर करिए चैनल को। ठीक है, इस वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। ये वीडियो है ऐसा है जो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कौन सी पांच चीजें हैं जिसमें आप अपनी मनी वेस्ट कर सकते हैं या आप कर रहे होंगे? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि बाइंग एक्सपेंसिव थिंग्स विदाउट देयर एक्चुअल यूज। हाँ जी, आप ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ही एक्सपेंसिव चीजें लेते हो जिसकी शायद इतनी जरूरत ना हो, आवश्यकता ना हो। जैसे वो चीजें हो सकती हैं, महंगी कार हो सकती है, महंगे फोन हो सकते हैं, महंगी घड़ियां, महंगे कपड़े, महंगे शूज। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या लग्जरी लाइफ में जरूरी नहीं? नहीं जी, लग्जरी लाइफ में बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि लग्जरी लाइफ में नहीं जरूरी, लग्जरी लाइफ में जरूरी है। बट आपको ये देखना है कि क्या जो आप ये अ, चीजें ले रहे हैं, ठीक है, क्या इनके यूटिलिटी पे ध्यान दीजिए कि यूटिलिटी क्या है इनकी आपकी लाइफ में। ठीक है, तो हमें यूटिलिटी के बेसिस पे चीजें लेनी है। ठीक है, होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए, अपने इम्प्रेशन के लिए चीजें हम ले लेते हैं, हमारी जरूरत नहीं होती, और देन लोन पे कई बार ले लेते हैं और बाद में होता है कि वी आर लिविंग ऑन पे चेक टू पे चेक। राइट, तो वो कंडीशन को अवॉइड करना है। ठीक है, अपना एक कैश फ्लो बिल्ड करना है, अपने एक एसेट बिल्ड करने में, अदर अपने वीडियोस में भी डिस्कस करता रहता हूँ। तो अवॉइड बाइंग एक्सपेंसिव थिंग विच मे यू नॉट रिक्वायर्ड। राइट, तो आपका देखो, अब मैं इसका सॉल्यूशन भी साथ में दूंगा, मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ साथ में सॉल्यूशन भी देता चला जाऊंगा। तो पहली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि बाय थिंग्स ऑन यूटिलिटी। ठीक है, आपको यूटिलिटी देखनी है कि उसकी यूटिलिटी है, और यूटिलिटी का चेक भी मैं बताऊंगा कि कैसा चेक है। आप चेक कर सकते हो कि जो आप चीज खरीद रहे हो, ठीक है, आपको ये देखना है कि क्या वो उस तरह की सेम चीज आप तीन चीजें ले सकते हो। हाँ जी, तीन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फोन आप लेने जा रहे हो, तो क्या वो तीन फोन आप सेम ले सकते हो? ठीक है, अगर मान लीजिए आपने तीन फोन लिए, एक गिर गया, एक खो गया, ठीक है, तो आपको तीसरा फोन आप आराम से यूज कर सकते हो, आपको दर्द नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप वो अफोर्ड करते हो। तीन नहीं तो एटलीस्ट दो चीज का तो क्राइटेरिया, दो का तो क्राइटेरिया जरूर रखना दोस्तों, कि दो चीज आप वो सेम बाय कर सकते हो। अगर आपने फोन लिया, गिर गया, खो गया, तो दूसरा आप कंटिन्यू यूज कर सकते हो। तो अगर ये चेक आप, ये टेस्ट वैलिडेशन आप लगा सकते हो कोई भी चीज परचेज करने से पहले। ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट जो है। दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हायर एजुकेशन। हाँ जी, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि अपने बच्चों की हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पैसा अ, लगाते हैं। ठीक है, वो प्राइवेट कॉलेजों में पैसा लगाते हैं, वो देख। ठीक है, मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, जहाँ पर जैसे आईआईटी आईआईएम्स हैं, ठीक है, या फिर एनआईटीज हैं, जहाँ पे अच्छे पैकेजेस लग जाते हैं आफ्टर, चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं। ठीक है, और वहाँ की फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। बट जो प्राइवेट कॉलेजेस की कहीं मैं बात करूंगा, मैं सारे प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ प्राइवेट कॉलेज अच्छी खासी फीस लेते हैं, बट उसके बाद भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पे आपको चेक करनी है, क्योंकि दोस्तों पैसा आपका है, आपके अपने बच्चों के लिए ही इस्तेमाल करना है। बट ये आपको बहुत ध्यान देना है कि जो पैसा आपका हार्ड एंड मनी है, उस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जरूर मिले। ठीक है, देखा गया है कि इन इतनी महंगी 30-30 पे 40-40 50-50 लाख रुपए लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद भी बच्चों की जो कॉलेज करने के बाद जो सैलरियां लगती हैं 35-40-50 हज़ार की लगती हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आज जितनी महंगाई बढ़ रही है बड़े शहरों में, उससे कुछ बच्चा अकेला कहीं रह भी ढंग से नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज देखनी है। तो इसका सॉल्यूशन एक मैं दे सकता हूँ कि आप उस कॉलेज की रेपो चेक करो। ठीक है, पास्ट चेक करो, और वहाँ के एलुमनाई से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उनसे आप चेक करो कि उनका आफ्टर कॉल ग्रेजुएशन उनका क्या रहा कॉलेज में। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो।
ठीक है, उनका कितना सैलरी पैकेजेस रहे, तो ये चीज़ एक बार आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं मैरिज काउंसलर भी हूँ। ठीक है, मैरिज कंसल्टेंट हूँ मैं, इस चीज़ में मैं बहुत डील करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि शादियों में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, 60-60, 70-70, 80-80 लाख रुपए शादियों में लगा देते हैं। ठीक है, तो शादियों में बहुत खर्च करते हैं। आप कहेंगे कि नहीं, बच्चे हैं जी, हमारे अरमान होते हैं, खर्च करने होते हैं। जी बिल्कुल खर्च करिए, लेकिन सोच के खर्च करिए। पैसा अगेन वो आपका ही, आपके बच्चों के लिए इस्तेमाल होना है। तो 4 घंटे 8 घंटे के एक सेरेमनी के लिए पूरा 60-70 लाख रुपए खर्च कर देना, वो एक सोचने वाली बात है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है। मैं देखता हूँ कि मेरे पास जब केसेस आते हैं कि 60 लाख 70 लाख शादी में लगाए और 60-70 दिन शादी नहीं चली, तो जो पार्टी बैठी होती है उनकी शक्ल में जब देखता हूँ तो ये लगता है कि उनको वो 60-70 लाख डूबने का दर्द है या उस शादी टूटने का दर्द है, वो ये नहीं डिसाइड कर पाते। तो ये एक बहुत दर्द का विषय है दोस्तों, कि इतना पैसा लगाने के बाद भी शादियां नहीं टिक रही। तो देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोविड के टाइम पे बहुत शादियां हुई। ठीक है, उस टाइम तो मजबूरी थी। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी थी, तो शादियां बहुत सस्ते में हुई। ठीक है, क्या वो शादियां नहीं चलेंगी? है ना, वो भी चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं, मेरे कई नोन में है, वो चल रही हैं शादियां। ठीक है, तो ये माँ बाप को लगता है कि इतना पैसा लगा देंगे तो बच्चे हमारे खुश रहेंगे। ठीक है, बल्कि वो पैसा, मैं सॉल्यूशन दूंगा कि वो पैसा आप बचा के, ठीक है, आप सेलिब्रेट करो। मैं सेलिब्रेशन को मना नहीं कर रहा, कतई भी मना नहीं करता कि सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, सेलिब्रेशन करो। ठीक है, बट सेंसिबली करो। ठीक है, वो पैसा आप बचा के, ठीक है, वो पैसा बचा के आप एक तरह से बच्चों के साथ एक रिवार्ड प्रोग्राम बना सकते हो कि भाई ठीक है, आप लोग का अगर जैसे फर्स्ट एनिवर्सरी हुई तो आपने उनको 5 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, उसके बाद उनका बेबी हुआ। ठीक है, तो आपने उनको फिर से 5 लाख 10 लाख दे दी, 5-5 लाख अम, अम, कन्या पक्ष ने 5 लाख वर पक्ष ने दे दिए। ठीक है, तो ऐसे आप एक रिवार्ड प्रोग्राम बना सकते हो। कल को उनको मान लो एक अपने लिए मकान खरीदना है, डाउन पेमेंट करनी है, ये बहुत ही दर्द का विषय है। देखा जाता है कि शादी में तो 60 लाख 70 लाख लगा दिए, बट जब उनको आगे चल के मकान लेना होता है अपने लिए, जब उनको डाउन पेमेंट के लिए पैसा वो अपने जाते हैं पेरेंट्स के पास जाते, तो पेरेंट्स कहते हैं जी हमने तो आपकी शादी में सारा पैसा लगा दिया, हमारे पास तो कुछ अब है नहीं। तो डाउन पेमेंट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये पैसा आप वहाँ पे उनको एक मकान दिलवा हेल्प कर सकते हो उनकी। ठीक है, लोन तो वो ले लेंगे, ठीक है, दोनों वर्किंग होंगे, लोन ले लेंगे, बट वो पैसा आप जो शादियों में लगाते हो, इतने बड़े ये दिखावे पे करते हो, वो पैसा आप उनके मकान में, उनके गृहस्थी बसाने में, हेल्प करने में लगा सकते हो। दैट इज द मैसेज। तो अब कहेंगे कि कई लोग कहेंगे जी हमने भी तो लोगों के यहाँ गए हैं, खाया है, इतने सालों से गए हैं, हमारा भी तो बनता है। भाई मत जाओ। ठीक है, जाना छोड़ दो। या फिर एक बात बताओ, जहाँ भी गए हो तो वहाँ पे लिफाफा दे के आए हो ना, वो क्या कहते हैं, वो सगन का लिफाफा दे के तो आते हो ना, कोई ऐसे तो जाता नहीं है। ठीक है, और बाकी अब से रहने दो मतलब जहाँ नहीं नहीं जरूरत हो वहां मत जाओ, हर शादी में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको भी सबको न्योतने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है यार, कि मतलब इस पे पैसा बहुत लग रहा है, और कोई गारंटी नहीं है कि वो शादी चलेगी या नहीं चलेगी। इतना पैसा लगा देते हैं और फिर बाद में बहुत ये पीड़ा का विषय होता है कि वो रिकवरी कैसे करें, क्या है, दर्द है, शादी चलती ही नहीं है। देखो अगर उनके पास भी, देखो यहाँ पे एक रिवार्ड प्रोग्राम का बेनिफिट ये है कि अगर कपल के पास एक माइंड में होगा कि एक रिवार्ड प्रोग्राम है, ठीक है, 1 साल चल गई शादी तो हमें 5 लाख मिलेंगे, नेक्स्ट किड हुआ तो 10 लाख मिलेंगे, फिर मकान के लिए हेल्प होगी, तो एक उनके माइंड में भी वो रहेगा। ठीक है, कि एक रिवार्ड है। अगर हम मतलब इस तरह से अच्छा गुड बिहेवियर रखेंगे, तो चांसेस हैं कि बहुत वो शादी चलने की बहुत ज्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि शादियां हो रही है, बहुत टूट रही हैं, बहुत पीड़ा का विषय है। ठीक है, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास केसेस आते हैं। तो ये एक तरह का मैं एक इस यूट्यूब के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से अपने ये संदेश देना चाहता हूँ सारे पेरेंट्स को, कि आप इस तरह का एक रिवार्ड प्रोग्राम अपने बच्चों से खुल के डिस्कस करिए। देखिए, बाद में ये सब चीजें डिस्कस होने से कुछ फायदा नहीं है, आप पहले ही चीजें डिस्कस करिए। पेरेंट डिस्कस ही नहीं करते हैं अपने बच्चों से, खुल के डिस्कस करिए। ठीक है, उनके करिए कि भाई आपके गुड बिहेवियर के बेस पे हम ये रिवार्ड प्रोग्राम हम रखेंगे, शादियों में हम आपके इतना
पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, ठीक है, सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे से करेंगे। देखो मैं ये कहता हूँ रीति रिवाज के साथ करो, शादी रीति रिवाज के साथ ही करो, जैसा बनता है, जो आपके हिसाब से रीति रिवाज होते हैं उसके हिसाब से आप शादी करिए, मैं उसके फेवर में हूँ। बट बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना, कुछ घंटों के प्रोग्राम के लिए लाखों रुपए फूक देना, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो कोई बहुत वैलिड और बहुत सेंसिबल चॉइस नहीं है। वो पैसा आप बचा के अपने बच्चों के भविष्य के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैसेज था, तीसरा पॉइंट था। चौथे पॉइंट पे चलते हैं अब, कि भाई स्पेंडिंग अ बिग मनी, पेरेंट्स आर स्पेंडिंग बिग मनी ऑन वन एसेट, ठीक है। कई किसी छोटे शहर में रहते हैं, कैथल में रहते हैं हरियाणा में, या फिर मान लीजिए किसी यूपी के किसी शहर में रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे 400 गज की कोठी, 500 गज की कोठी बना ली, ठीक है, 3-4 फ्लोर बना लिए, ठीक है, वहां रहते। बट बच्चे आगे पढ़ने निकल गए, वहां पे उन्होंने बाहर बड़े शहरों में रहना है, गुड़गांव में रहना है, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, बेंगलोर, ऐसे इन शहरों में, पुणे, इनमें रहना है, ठीक है। वहां पे उनको वहीं जॉब लगनी है उनकी, ठीक है, तो वहां पे रहते हैं। अब वो 500 गज की कोठी में अकेले रह रहे हैं जी, बूढ़े माँ बाप रह रहे हैं, ठीक है। बच्चे वहां गए, हैदराबाद गए। मैं कई केस ऐसे देखता हूँ कि भाई 500 गज की कोठियां बना ली, ठीक है, पेरेंट बच्चे बाहर चले गए, वहां से फिर वो बाहर ही चले गए देश, मतलब फॉरेन कंट्री चले गए हैं, ठीक है। अब माँ बाप, बूढ़े माँ बाप हैं, वो 500 गज की कोठी में रहते हैं। अब क्या करें, ना तो मेंटेन होती है वो कोठी, बड़े अरमानों से बनाई थी जी, बच्चों के साथ रहेंगे, लेकिन बच्चे तो निकल गए अब फॉरेन कंट्री में। अब क्या करें उस कोठी का, तो ना तो किराए पे दे सकते क्योंकि भाई रिस्क रहता है, ओल्ड एज है, ठीक है, किराया तो वो भी रिस्क रहता है। तो ये मेरे पास, मैं इन चीज़ों पे भी डील करता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी दिए गए पे कॉल कर सकते हैं। मैं ये रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट पे भी डील करता हूँ, तो आप मुझे इस पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं इन सब चीज़ों में कंसल्टेशन देता हूँ, तो उसी से मैं बता रहा हूँ। देखो ये सब मेरी, जो मैं लाइव फेस करता हूँ ना, मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, ये कोई जमीन से जुड़ा हुआ हूँ मैं ऐसा नहीं है कि जी ये मैं किताबी के किसी किताबों में, ये किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता, किसी हार्वर्ड या किसी आईआईएम में नहीं पढ़ाया जाती ये चीजें, बट ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आज की जनता जो है, आज की पब्लिक है, वो फेस कर रही है, माँ बाप जो है वो फेस कर रहे हैं। अपने टाइम, मतलब उन्होंने स्टार्टिंग में तो अपना पैसा खर्च कर दिया इन सब चीजों में, ठीक है, पर बाद में उनको कुछ आरओआई नहीं मिला। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, बड़ा घर बना दिया 500 गज का, अब वो ना तो मेंटेन होता है, ठीक है, ना तो वो अब बच्चे साथ में रहते नहीं है, ठीक है, बूढ़े माँ बाप हैं अकेले, किसी को किराएदार भी नहीं रख सकते, सेफ्टी के इश्यूज होते हैं। तो कुछ मतलब बड़ा अरमानों से बनाया था, तो वो देख देख के वो और परेशान होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मैं हम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट में मैं डील करता हूँ। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन कर सकते हैं, और मैं और मेरी टीम जो है आपकी हेल्प करेगी इन सब चीज़ों में। तो आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट जो है दोस्तों, ये एक बोनस पॉइंट है, मैं इसमें कहूंगा कि इम्पल्सिव लाइफस्टाइल चॉइसेस। हाँ जी, इम्पल्सिव लाइफस्टाइल चॉइसेस से कहने का मतलब ये है कि इम्पल्सिव, हमने बेस पे डिसीजन ले लिया, ठीक है, कि हमने फॉर एग्जांपल कहीं गए, वहां पे डिस्काउंट चल रही थी, तो जरूरत नहीं थी फिर भी चीजें वो ले आए, राइट, सस्ता मिल रहा था ले आए, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल अपने मतलब शॉपिंग करने का, कहीं को शॉपिंग लोग कहीं एज अ थेरेपी कंसिडर करते हैं, बट उसमें जरूरत की चीजें नहीं होती, फिर भी वो कई बार ना स्टफ, दे कीप ऑन बाइंग द स्टफ, राइट, काइंड ऑफ, एंड दे आर फिलिंग देयर क्लोजेट्स, राइट। तो आपको ध्यान देना है कि यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। तो यू हैव टू चूज अ कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म, आपको उस पे ध्यान देना है, ठीक है। डोंट गो विद, आजकल फ्लैश डील्स आती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में आप देखते हो ऑनलाइन, फ्लैश डील्स आ जाती हैं आपके पास, ठीक है, आपको जरूरत भी नहीं होती, आप फिर भी ले लेते हो क्योंकि बहुत सस्ता मिल रहा था, ये क्रेडिट कार्ड लगाया, ये लगाया, इस पे डिस्काउंट इतने परसेंट मिला। वो सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं, ठीक है, आपको जरूरत नहीं होती, आप फिर भी चीजें ले लेते हो, हाँ जी कभी काम आ जाएगी, वो चीज रखी हुई है, बट रखी ही रहती है वो चीजें। तो ये यहाँ पे भी बहुत, अगर आप सोचो तो बहुत पैसा आपका खर्च हो जाता है। तो मैं फिर से लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, तो समराइज करूंगा फिर से। पहला, एक्सपेंसिव थिंग्स ना, आपको बड़ा ध्यान से देखना है कि आपको चेक करना है कि यूटिलिटी बेसिस पे आपको चीजें खरीदनी है, ना कि, मैं नहीं कहता कि महंगा फोन मत खरीदो, खरीदो महंगी कार भी खरीदो, बट आपको ये देखना है कि क्या आपकी वो यूटिलिटी बेसिस पे जो आप चीज ले रहे हो, यूटिलिटी स्केल पर कितनी रहती है। और जो मैंने एक टेस्ट बताया है कि आप वो डबल चीज ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, ये इस पर जरूर आपको चेक करना है। दूसरा है कि हायर
हाई एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन। तो आपको ये चेक करना है कि आरओआई उस पे कितना आ रहा है। बच्चों को आप एडमिशन दिला तो रहे हो, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख लगा तो रहे हो, कि उस पे रिटर्न कितना आएगा। ठीक है, तो वो चीज भी देखनी है। तीसरा है कि हाई एक्सपेंडिचर ऑन मैरिजेस। तो उसमें मैंने बताया है कि आप अवॉइड कर सकते हैं वो पैसा, बल्कि आप एज रिवार्ड प्रोग्राम अपने बच्चों के साथ आप दोनों पक्ष मिलकर एक रिवार्ड प्रोग्राम बना सकते हैं। पैसा वही है, बजट वही है, मैं कोई अलग बजट सेटअप करने के लिए नहीं कह रहा। उसी बजट में एक रिवार्ड प्रोग्राम और माइलस्टोन्स के बेसिस पे आप अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हो कि भाई पहला माइलस्टोन ये है 1 ईयर कंप्लीशन, दूसरा है किड्स, तीसरा है 3 ईयर कंप्लीशन, 5 ईयर, 10 ईयर। तो डाउन पेमेंट ऑफ योर होम, जब आप पहला वो होम बाय करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, उनकी गृहस्थी बचाने में हेल्प कर सकते हो, रादर देन स्पेंडिंग दैट ह्यूज अमाउंट इन सिंगल डे। तो ये एक है। और पांचवा पॉइंट ये था कि भाई कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म को फॉलो करो, फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो इम्पल्सिव लाइफस्टाइल चॉइसेस को अवॉइड करो। तो ये सारे ही 5 पॉइंट थे। आशा करता हूँ कि ये पांचों पॉइंट आपको पसंद आए होंगे। आपने कितनों में ये पैसा बर्बाद किया है, खुल के बताओ यार। इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो आप मेंशन कर सकते हो, अगर मजा आया हो तो आप लिखना कि अच्छा लगा कंटेंट, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चैनल में ऐसे और कंटेंट लाता रहूंगा। धन्यवाद।